अब अंधे देख सकेंगे, बहरे सुन सकेंगे। एलन मस्क की वो इजाद जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया में साइंसी तरक्की कुछ इस रफ्तार से हो रही है कि आंखों देखी चीजों पे यकीन करना मुश्किल हो गया। साइंस इस वक्त हकीकी तौर पर इंसानों की बनाई की वो ज़हनी रुकावटें तक तोड़ रही है जिनकी वजह से हम सोचा करते थे कि ये चीजें तो कभी मुमकिन हो ही नहीं सकती। ऐसी एक इजाद जो हाल ही में एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक की जानिब से पेश की गई है, इसने पूरी दुनिया को शदीद हैरानी में मुब्तला कर दिया है। वो इंसान जिसके बारे में हम ये दावा बड़े अरसे से सुनते हुए आ रहे हैं कि इसके पास टेक्नोलॉजी इस हद तक नहीं आ सकी कि वह इंसानी दिमाग और शऊर के साथ खेल सके, लेकिन आज के इंसान ने यह भी करके दिखा दिया है। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक ऐसा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मुतारिफ करवाया है कि जिसकी मदद से मासूम अफराद भी बड़ी हद तक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेंगे। प्यारे साथियों, एक ऐसी चिप जो इंसान के दिमाग में लगाई जा सके और वो इसकी मदद से मुख्तलिफ कंप्यूटर के आलात को कंट्रोल किया जा सके, इसका ख्वाब एलन मस्क ने नहीं देखा था, बल्कि इसका ख्वाब दो बरतानी साइंसदानों ने देखा था। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम न्यूरालिंक के नाम से 2011 में रजिस्टर करवाया। उसके अगले साल ही मार्केट में एक और खिलाड़ी भी आ गया जिसने अपनी कंपनी का नाम सिंगकोंग के नाम से रजिस्टर करवा ली। अब मार्केट में दो खिलाड़ी थे और दोनों की प्रोडक्ट एक जैसी थी। तहकीकात का आगाज हो गया और दोनों कंपनियां इस दौर में लगी कि कोई इनसे पहले इंसानी दिमाग में लगने वाली चिप बनाने में कामयाब न हो सके। इस बदामी कंपनी न्यूरालिंक के पास साइंसदान तो थे, रिसर्च भी थी, प्रोडक्ट भी थी, लेकिन फंडिंग नहीं थी। जबकि इसके मुकाबले में सिंक्रोन नामी कंपनी के पास साइंसदान थे, रिसर्च थी, लेकिन न तो प्रोडक्ट थी और न ही इतनी बड़ी फंडिंग थी जिसकी मदद से वो स्केल करके इलाज कर सके। अब इस सारी सूरत हाल में एलन मस्क बहुत बाद में और बहुत लेट आया। एलन मस्क ने इस काम में 2016 में कदम रखा, यानी न्यूरालिंक से 5 साल और सिंक्रोन से 4 साल बाद मार्केट में देर से आने का मतलब आज तक नाकामी ही देखा गया है। लेकिन एलन मस्क ने आते ही कमाल का देखा। एलन मस्क के पास फंडिंग भी थी, साइंसदान भी थे और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं थी और न ही कंपनी का कोई नाम था। एलन मस्क ने दुनिया भर से बायोलॉजी, ब्रेन कंप्यूटर चिप, फ्लेक्सिबल ब्रेन इंटरफेस, प्रोसेसिंग चिप्स और मुतल्लिका शोबों के टॉप अफराद इकट्ठे किए और इनका इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू के बाद उसने 8 ऐसे लोग सेलेक्ट किए जो पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा अपने अपने शोबों में मानने वाले लोग थे और सबसे ज्यादा बासलाहियत भी थे। यूं 2016 में शुरू होने वाली इस कंपनी ने 2017 में यानी मैस 1 साल बाद ही वो कर दिखाया जो 4 और 5 साल से चलती हुई कंपनियों ने अभी तक नहीं किया था। एलन मस्क के इस टीम ने 1 साल में ही न सिर्फ चिप तैयार कर ली, बल्कि इसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का नाम भी दे दिया और जानवरों पे इसके तजर्बात भी शुरू कर दिए गए। ये सूरत हाल देखते हुए एलन मस्क को टक्कर देने के लिए दुनिया के 2 मशहूर अरबपति कारोबारी अफराद मैदान में आ गए। इन्होंने सिंक्रोन नामी कंपनी को फंडिंग देने शुरू कर दी और इन दोनों लोगों के नाम जेफ बेजोस और बिल गेट्स। एक शख्स के मुकाबले में 2 अरबपति आ गए और दोनों ने मिलकर एक कंपनी को फंड करने शुरू कर दिया ताकि किसी भी तरह से एलन मस्क मार्केट में एक और शोबे में कामयाब न हो सके। इन दोनों की बेपनाह फंडिंग की वजह से सिंक्रोन ने बहुत ही जल्द यानी 2023 में अपने इंसानी तजुर्बात भी मुकम्मल कर दी, लेकिन एलन मस्क की कंपनी की तरफ से किसी भी किस्म की कोई सरगर्मी देखने में नहीं आई। इस दौरान एलन मस्क ने न्यूरालिंक नामी कंपनी का नाम अपनी टीम के लिए खरीद दिया और इन दोनों साइंसदानों को पैसे दे दिए जिनके पास अपना काम करने के लिए और रिसर्च करने के लिए फंडिंग नहीं थी। यूं एलन मस्क को एक बना बनाया कंपनी का नाम मिल गया जिसके बारे में एलन मस्क का कहना था कि यह नाम मेरे काम के लिहाज से बेहद फिट बैठता है। अब दूसरी जानिब इन दोनों साइंसदानों को फंडिंग तो मिल गई, लेकिन इनके पास कोई कंपनी बाकी नहीं रही और यूं वो दोनों मैच प्राइवेट रिसर्चर बनकर बैठ। 2023 में सिंक्रोन की तरफ से इंसानी तजुर्बात के हारने के बाद तवक्को की जा रही थी कि एलन मस्क ये गेम हार चुका है और इसकी कंपनी अब सिंक्रोन से आगे नहीं बढ़ सकेगी। लेकिन फिर 2024 आया और सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब एलन मस्क ने एक ट्वीट में बताया कि न्यूरालिंक की BCI चिप यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप एक मफलूज शख्स के दिमाग में लगा दी गई और वो मैच सोच की मदद से शतरंज की गेम जैसा मुश्किल काम भी कंप्यूटर पर अंजाम दे रहा है। इसके साथ साथ एलन मस्क ने इस चिप को मार्केट भी करने शुरू कर दिया
जबकि सिंक्रोन ये कम अब तक मीन का बाइट। जी तो प्यारी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, या इस हवाले से अगर आपके पास भी कोई फर्दर इंफॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक अपना इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।